गुरु का सानिध्य पाने के लिए हमारे पास दो जरिए हो सकते हैं। जैसे कि एक चाबी है, उससे आपको ताला खोलना है। दो तरीके हैं उस ताले को खोलने के। या तो उस चाबी को अच्छी तरीके से सेटल कीजिए और ताला ओपन कर लीजिए, और एक तरीका और है ताला खोलने का कि उसको पत्थर के प्रहार से हमेशा के लिए खोल दीजिए। ताला भी चोटिल होगा और वो अगली बार दोबारा कभी बंद होने लायक और खुलने लायक नहीं बचेगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि गुरु का सानिध्य हम अपनी इच्छा अनुसार चुनते हैं, इच्छा अनुसार लेते हैं और इच्छा अनुसार ही उसको भीतर तक ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है? इसलिए आप किसी के भी द्वारा रिकमेंड करी हुई चीज़ों को ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी बहुत लंबे दौर तक अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। यदि आपको किसी चीज़ को बहुत लंबे दौर तक साथ लेकर जाना है, उसमें आपकी खुद की एनालिसिस छुपी होनी चाहिए, आपकी खुद की चॉइस छुपी होनी चाहिए, आपकी खुद की उसमें थोड़ी फाइंडिंग्स छुपी होनी चाहिए कि जो आपको चाहिए वो आपको वहाँ पर मिल रहा है। यदि वो मिल रहा है तभी आप उसके संग लॉन्ग दौर तक आगे तक लंबे स्तर तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि मेरे कहने से या किसी और के भी कहने से आप सिर्फ उस चीज़ को चॉइस के रूप में आप रख सकते हो, विश लिस्ट में डाल सकते हो, लेकिन बहुत लंबे स्तर तक नहीं ले जा सकते हो। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप अपने गुरु के साथ किसी भी दबाव में, किसी के कहने पर, किसी के अच्छा बुरा बताने पर आप वो चीज़ें एक छोटे स्तर तक कर सकते हैं, लेकिन लंबे स्तर तक करने के लिए आपको वो चाबी बनना होगा जो उसके हृदय तक पहुंचती है और उसके बाद उसको अनलॉक करती है। समझ रहे हैं आप? अपने आप को वो चाबी बनाइए, वो पत्थर नहीं बनाइए। क्यों? क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पत्थर सिर्फ एक ही बार खोल सकेगा, चाबी बार बार उपयोग करी जा सकेगी। आप हिट एंड ट्राई का मेथड अपना तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत बिगिनर्स के लिए ठीक रहता है कि हाँ चलो ट्राई। मैं उसे गलत नहीं कह रही हूँ, आपको ट्राई करना चाहिए हिट एंड ट्राई का मेथड। लेकिन यदि आपको लंबे दौड़ का घोड़ा बनना है तो आपको चाबी बनना पड़ेगा। चाबी आप तभी बन सकेंगे जब आप रोज एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे और आप उस चीज़ को अंदर तक समझ सकेंगे। चाबी बनने के लिए रोज एक छोटी प्रेरणा को अपने जीवन में आगे बढ़ाते जाइए, जो डेफिनेटली आपको सफलता देगा ही देगा। नमः शिवाय।